Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sri Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए वहां भी जाके सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। और जर्मन धुरंधर गोज वायरल। अच्छा जी, धुरंधर जो है ना, जर्मन लोगों ने भी देखी, पूरी दुनिया के अंदर भाई उसका बड़ा चर्चा है। और मैं भी उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना रही थी, लेकिन अभी मैं नेटफ्लिक्स भी था, वहां से वीडियो देखती थी तो थोड़ा क्लिप डाल देती, तो अब आई डोंट नो कि नेटफ्लिक्स से भी वो मूवी मेरे मोबाइल पर तो चल नहीं रही। और मैंने एक दो वेबसाइट्स भी देखी हैं। पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है टोटली उन्होंने चलना ही मूवीज ने बैन कर दिया है। धुरंधर ने पता नहीं क्या सीन हुआ, मुझे मूवी मिल ही नहीं रही कि मैं आगे उसके ऊपर एक्शन वीडियो बनाऊं। मैंने खुद भी देखनी थी, आप लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं उसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा, वो मुझे मूवी नहीं मिल रही। वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो सही, लेकिन जब मैं उसको ऑन करती हूँ वो प्ले ही नहीं हो रही। तो why everyone is talking about this movie, तो क्या है, तो let's start। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसको कहा जा रहा है आज के समय यूरोप का धुरंधर। इस पे आप देखोगे द प्रिंट ने एक वीडियो बनाई है, कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सिटीजन विजिलेंटी हैज इमर्ज्ड एज ए धुरंधर ऑफ यूरोप, और इस पे दर्जनों आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कि क्यों इलॉन मस्क इस मूवी को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये मूवी ऑलरेडी जर्मनी में सेंसर हो चुकी है, यूके में इसको सेंसर कर दिया है, बट क्यों ऑनलाइन लोग जा जाकर ये मूवी देख रहे हैं, और क्यों आज के समय ये मूवी अलोन एक इतना ज्यादा, मैं कहूंगा, कंट्रोवर्सी का पात्र बन चुका है यूरोप में। और इसका अच्छा। रीजन बहुत ही सिंपल है। ये आपके सामने आप आर्टिकल देख पाओगे। साल 2024 में जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात साफ साफ बोल दी थी कि माइग्रेंट्स, जो लोग यूरोप में रिसेंटली आए हैं, प्राइमरली आप अगर देखो तो जो माइग्रेशन हुई है यूरोप में, ये मिडल ईस्ट से बहुत ज्यादा हुई है। कई लोग जो है ईरान, इराक, इजिप्ट, अल्जीरिया, इवन पाकिस्तान से, मैं कहूंगा, यहाँ से बहुत सारे लोग जाकर यूरोप में चले गए हैं। और इटली की प्राइम मिनिस्टर, जो ओपनली काफी स्टेटमेंट दे देती हैं, कहीं पर झिझकती नहीं है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि माइग्रेंट जो है आज के समय, ये यूरोप में जो बलात्कार के केसेस हैं ये बढ़ा रहे हैं। नाउ कई केसेस वैसे टू बी ऑनेस्ट देखे भी गए हैं जहां पर यूरोपियन लड़कियों का बलात्कार हुआ है और पीछे रिस्पॉन्सिबल उसके माइग्रेंट थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूके में देखें तो पूरा एक ग्रूमिंग स्कैंडल गैंग्स, आई सामने आया थिंक है, सो। जहां पे पता लगा है कि बहुत सी जो यूके की लड़कियां थी उनकी ग्रूमिंग करी गई, उनको ऑनलाइन फंसा दिया गया, और उसके बाद लंबे समय तक उनके साथ बलात्कार हुआ। सिमिलर टाइप के केसेस यूरोप के कई देशों में देखे गए हैं, और यूरोपियंस ने इस टाइप का व्यवहार आज से पहले देखा नहीं है। और गुस्सा लोगों को तब आता है जब काफी बार जो ये माइग्रेंट्स हैं ये बलात्कार कर देते हैं किसी लड़की का, और उसके बाद इनको सजा भी नहीं होती, क्योंकि कोड ये बोलता है कि ये लोग अभी अभी इस देश में आए हैं, कल्चर में घुले मिले नहीं हैं, तो हम इनको दंडित नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमने ओ। ये देखा है कि एक आम यूरोपियन नागरिक का जो गुस्सा है ये बहुत बड़ा है। और इसके पीछे देखिए कई केसेस भी हैं। मैं आपको मेरे बहुत सारे केस दिखा सकता हूँ। ये एक बहुत ज्यादा इनफेमस केस है। एक 15 साल का इथोपियन लड़का था, इसने स्वीडन में एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, और उसको इस तरीके से झगड़ा कि अब वो परमानेंटली डिसेबल हो चुकी है। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं यूरोप के कई देशों में। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूरोप के लोग जब ये सब देखते हैं, उनको लगता है कि जो ये अफ्रीका से या फिर बाहर के देशों से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग सभ्य नहीं हैं, यहाँ पे वुमेन्स राइट्स को लेकर अलग लोगों के विचार हैं। अब यहाँ के लोग बड़ी संख्या में अगर यूरोप में आ जाएंगे तो ये घुल मिल नहीं पाते। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिसेंटली यूरोप में एक सर्वे किया गया, वहां पर ज्यादातर यूरोपियंस ने ये बोला कि हमको माइग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव चाहिए। इतने सारे लोग जो बाहर से यूरोप में आ रहे हैं, ये यूरोप के लिए अच्छा नहीं है। और जो ये मूवी अच्छा। है ना, सिटीजन विजिलेंटी, जिसको वैसे आप अगर देखोगे जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो इस मूवी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कोई इसको 1 स्टार दे रहा है, कोई 2 स्टार दे रहा है, मगर इलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, आप कह सकते हैं कमाल के इनोवेटर हैं, वो इस मूवी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस मूवी का जो मैसेज है वो यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मूवी में दिखाया क्या गया है, इस मूवी में एक कैरेक्टर है माइकल सैंडर्स के नाम से। ये एक फॉर्मर यूएस आर्मी ऑफिसर है जो यूएसए से यूरोप में गया है, क्योंकि कुछ इसके फादर या इसकी फैमिली का कुछ एक पुश्तैनी घर था वहां पे, वो इसको मिल चुका है। अब यूरोप में जाके वो देखता है कि यहाँ पे तो जो विजिलेंट माइग्रेंट्स हैं मूवी ये का तो नाम है। खुला घूम रहे हैं, यहाँ पे औरतों का बलात्कार हो रहा है और गलत काम किए जा रहे हैं। तो ये जो यूएस फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है माइकल सैंडर्स, ये डिसाइड करता है कि कोर्ट वगैरह, पॉलिटिशियंस सब लोग फेल हैं, ये खुद ही जस्टिस डिलीवर करेगा।
ये बड़ा पुराना एक ओके। आप कह लीजिए मूवी का एक कॉन्सेप्ट है। जब और कहीं से नया नहीं मिलता, तब एक आम आदमी ही डिसाइड करता है कि अब मैं बनूंगा एक सिटीजन विजिलेंटी। और उसके बाद इस मूवी में दिखाया गया है कि माइकल सैंडर्स उन माइग्रेंट्स की फैमिलीज को पनिश करता है जिनके लड़कों ने कई यूरोपियन लड़कियों का बलात्कार किया है। एक तो केस है कि वो एक मुस्लिम फैमिली के घर में चला जाता है, वहां पर उनको कहता है कि तुम लोग यूरोप में फिट नहीं होते, तुम्हारी सोच तुम्हारे विचार ये यूरोप में फिट नहीं होते। तो बेसिकली आप कह लीजिए कई हम्म। यूरोपियन लोगों के दिमाग में जो बात थी, मगर वो खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर बोल दिया तो बोलेंगे कि जी आप एक रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप रेसिस्ट लोग हैं वगैरह। तो वो बात आप कह लीजिए इस मूवी में माइकल सैंडर्स के कैरेक्टर से बुलवाई गई है। एक सीन है इस मूवी में, वहां पर यह दिखाया गया है कि सैंडर्स एक कैरेक्टर को फोन कॉल करता है और ये कहता है कि जाओ जाके सरकार को बोल दो कि सरकार वोक लेफ्ट और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेगी जो डेमोक्रेसी को नष्ट कर रहे हैं। बेसिकली एक टाइम पर ये मूवी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को टच करती है। ये जो कैरेक्टर है सैंडर्स का, ये फिर गवर्नमेंट को ये भी वार्निंग देता है कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करो माइग्रेंट्स की, नहीं तो लोग खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और इस मूवी के एंड में भी दिखाया गया है कि जो ये यूएसए का फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है, ये कहता है कि मैं अपना काम करता रहूंगा। तो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये सिटीजन विजिलेंटी 2, 3, 4 ये बहुत सारी इसके जो सीक्वल है ये सिटीजन बनाते रहेंगे, जहां विजिलेंट। पर जो ये मेन कैरेक्टर है माइकल सैंडर्स, ये माइग्रेंट्स को पनिश करेगा जो यूरोप में बलात्कार कर रहे हैं। और इस मूवी को जो ग्लोबल रिलीज मिल रही है, इससे एक बात साफ साफ दिखती है कि यूरोप में लोगों ने माइग्रेशन गलत तरीके से करी है। इस मूवी को आप अगर देखोगे तो इसमें एक सीन ये भी है जहां पर ये कैरेक्टर जो है सैंडर्स का, ये कैरेक्टर ये भी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में हर कोई खराब है, मगर क्लियरली जिस तरीके से यूरोप में माइग्रेशन हुई है, लग रहा है कि बिल्कुल जो गलत लोग थे, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग थे, उनको बहुत ही आराम से एक्सेस मिल गया है। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है ना यही है कि यूरोप में जो क्राइम के जो ये बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि इमिग्रेशन जल्दबाजी में करी गई है। और इसका भी रीजन है, यूरोप में आप अगर देखें तो जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज्यादा गिर रहा है। यूरोपियंस ना शादी कर रहे हैं, ना बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन फ्री फॉल में है। अब कंट्री आगे चलाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए, वो लेबर कहां से आएगी? अभी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स उस लेवल पर नहीं आए कि बिल्कुल ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दे। तो यूरोपियन देशों ने जल्दी से जो ये माइग्रेशन करी है, बहुत सारे लोगों को जो बाहर के देश के हैं उनको असाइलम दिया है, काफी बार काफी जगह उनको आराम से अपने कंट्री में बसने उन्हीं का लोगों मौका ने दिया है। गंद किया। इससे इनके समाज में प्रॉब्लम तो बहुत सारी अब खड़ी हो चुकी है। और ये मैप आपको क्लियर पिक्चर दे देगा कि सिचुएशन कितनी खराब है। कई यूरोपियन देशों में फर्टिलिटी रेट इन लोगों का 1.1 पहुंच चुका है। इसका मतलब आपको पता है, 1 फर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि आबादी आधी होने वाली है। किसी भी देश की आबादी मेंटेन करने के लिए जैसे फर्टिलिटी चाइना रेट ने होना किया चाहिए था। 2.1। मतलब कि ऑन एन एवरेज हर फैमिली में एक मदर फादर है, उनके 2 बच्चे होने चाहिए। क्योंकि मदर फादर जब बूढ़े हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे, तो उनके जो 2 बच्चे हैं तो पॉपुलेशन मेंटेन रही, ठीक है। घर में अभी भी 2 लोग हैं, फिर आगे जाके ऑफ कोर्स वो और अपनी शादी करेंगे, अपना परिवार बड़ा कर सकते हैं। बट जब आप इमेजिन करके देखें कि मदर फादर का बस एक ही बच्चा हो रहा है, तो एक ही जनरेशन में आबादी आधी हो गई। पोलैंड जैसे कई देश आप अगर देखोगे यूरोप में, या इनकी जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.3 1.2 के आसपास है। इनकी पॉपुलेशन कंप्लीट फ्री फॉल में है। और इन लोगों को अब डर ये है कि जो ये माइग्रेंट्स बहुत सारे अब आ गए हैं, ये खूब बच्चे पैदा करते हैं। इनकी फैमिली आप अगर देखो 4 5 5 इंडिया 6 6 बच्चे पाकिस्तान ही आपको आम मिलेंगे। ज्यादा इनको बच्चे चिंता नहीं करते होती कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं। अब यूरोपियंस को ये भी दिख रहा है कि जिस स्पीड से ये माइग्रेंट्स बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत ही जल्द यूरोप के डेमोग्राफिक चेंज हो जाएंगे, इनके यहाँ पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी ऑल टुगेदर, सिचुएशन विल चेंज ऑल टुगेदर। तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इनको पता है कि जिस प्रॉब्लम में ये फंसे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है। और अब इनको ये भी पता है कि ऐसा नहीं है कि बस इमिग्रेंट्स को उठाकर बाहर फेंक सकते हैं कि इन सबको बाहर निकाल दो, क्योंकि फिर उस कंट्री की जो आप ओवरऑल जो आप कह लीजिए इकोनॉमी है वो क्रैश कर सकती है। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व अभी नहीं होने वाली। यूरोप को बाहर के लोग चाहिए होंगे, अब देखना होगा ये बाहर के लोग कहाँ से आते हैं। आई बिलीव यूरोप को ये सब प्रॉब्लम इतनी ना होती अगर ये बहुत सारे इमिग्रेंट्स भारत से लेते। भारतीय लोग यूएस में आप अगर देख लीजिए, कोई क्राइम वगैरह में बहुत रेयरली होता है। अब देखिए इतने सारे लोग कहीं पर जाएंगे, कुछ केस तो हो जाता है कहीं ना कहीं, बट ओवरऑल काफी इजीली असिमुलेट होने वाले,
इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले और ओवरऑल हार्ड वर्किंग लोग हैं, मैं कहूँगा भारतीय। ये यूएसए में ये बात हमने साफ साफ देखी है। आप देखोगे इंडियन अमेरिकन आज के समय वहाँ पर सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। आई थिंक यूरोप ने काफ़ी जगह गलत जगह से इमिग्रेंट्स बहुत अट्रैक्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से आज के समय क्या ऐसी मूवीज़ मतलब बनानी पड़ रही पाकिस्तान? है। और आई बिलीव अभी तो ये बस शुरुआत है। ये इलॉन मस्क ने इस मूवी को जिस तरीके से हाइप कर दिया है, इस मूवी का पार्ट 1, 2, 3 और सिमिलरली ऐसी बहुत सारी मूवीज बनेगी। और इसको यूरोप का धुरंधर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाती है जिसके बारे में लोग पहले बोलते नहीं थे। मतलब ऑलमोस्ट आप कह हम्म। लीजिए उसके बारे में बोलना ही लोग कहते थे कि नहीं नहीं, उस टॉपिक पर तो कोई बात ही नहीं करनी। सो एक जर्मनी जैसे देश से ऐसी मूवी का भार उभरना और जिसको अब ये ग्लोबल रिलीज मिल रही है, इट मैटर्स अ लॉट। सिटीजन विजिलेंटी ये मूवी लगातार इस वक्त दुनिया भर में वायरल हो रही है। करियर 2 फॉर ओके गाइस, सिटीजन विजिलेंटी मूवी जो है मैंने देखी, तो पहले मैं भी ये समझी कि ये धुरंधर से मतलब इन्होंने मतलब ऐसे लग रही है, इंस्पायर्ड लग रही है। लेकिन धुरंधर भाई इतने नेक्स्ट लेवल की बना दिया कि अब जो है वही यूरोप के अंदर भी जो है इस मूवी को कॉपी किया जा रहा है। मतलब वहां से जो है उन्होंने वो चीज उठाई है, कैसे एक अमेरिकन बंदा जाता है वहाँ उसके अंदर जर्मन में, और वहां पे जाके जो भी गलत चीजें हो रही हैं उनको वो जो है वो सही करता। और इलॉन मस्क ने अगर इसको हाईलाइट किया है तो इसका मतलब है इसके मजीद पार्ट्स भी आएंगे। तो मुझे ये बताना है कि सिटीजन विजिलेंटी, हाँ विजिलेंटी, मैं विजिलेटर बोलने लगी थी। सिटीजन विजिलेंटी मूवी जो है वो आप लोगों ने देख लिया है। आप लोगों को धुरंधर अच्छी लगी कि ये मूवी अच्छी लगी? अगर कंपैरिजन किया जाए, मैंने तो अभी तक नहीं देखी तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।